क्या पता हर दिन तुम ऐसे लोगों के पास से गुजरते हो जो तुम्हें अट्रैक्टिव मानते हैं और तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं होता। और अगर शायद तुम्हारी पूरी सेल्फ इमेज एक इल्यूजन पर बेस्ड हो जो तुम्हारे माइंड ने धीरे धीरे बना ली हो, तो ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये खाली पॉजिटिविटी नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये सच है। और आज तुम खुद को एक नई नजर से देखोगे हमेशा के लिए। सो लेट्स बिगिन। 1. द मिरर इज लाइंग टू यू। जब तुम शीशे में देखते हो तुम खुद को जज करते हो। तुम्हारी स्किन, तुम्हारी नोज, तुम्हारा जॉ लाइन, तुम्हारे बाल, हर छोटी कमी पर ध्यान जाता है। तुम खुद को क्रिटिसाइज करते हो। बट हियर्स समथिंग नोबडी टोल्ड यू। तुमने कभी खुद को वैसे नहीं देखा जैसे दुनिया देखती है। मिरर तुम्हें एक उल्टी इमेज दिखाता है, फिक्स्ड और फ्लैट एंगल से, फ्रोजन, इमोशनलेस, स्टिल। लेकिन असल जिंदगी में लोग तुम्हें हंसते हुए देखते हैं। वो तुम्हारी आईज को चमकते हुए देखते हैं जब तुम किसी पैशन की बात करते हो। वो तुम्हारी एनर्जी महसूस करते हैं, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारा रिदम, तुम्हारी वार्मथ। तो फिर एक शीशा कैसे डिसाइड कर सकता है कि तुम कौन हो? मिरर तुम्हारी प्रेजेंस नहीं दिखाता, वो तुम्हारी सोल रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। 2. द स्पॉटलाइट इफेक्ट इज लाइंग टू। एक सवाल है, क्या तुमने कभी किसी कॉन्वर्सेशन के बाद हर वर्ड बार बार सोचा, ये सोचते हुए कि कहीं तुम ऑकवर्ड तो नहीं लग रहे थे? क्या कभी सोचा कि किसी ने तुम्हारा पिंपल नोटिस किया होगा, या ये कि तुम किसी वर्ड पर अटक गए थे? दैट्स द स्पॉटलाइट इफेक्ट। वो फीलिंग कि सब तुम्हें देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। बट हियर्स द ट्विस्ट, कोई नहीं देख रहा, वो खुद में बिजी हैं, अपनी हेयर, अपनी वॉइस, अपने फ्लॉज के बारे में सोच रहे हैं। जो स्पॉटलाइट तुम्हें फील होती है वो सिर्फ तुम्हारे माइंड में है। और सच ये है, ज्यादातर लोग तुम्हारी इम्परफेक्शंस को नोटिस तक नहीं करते। 3. द हेलो इफेक्ट। व्हाई योर पर्सनैलिटी एनहांसेस योर लुक्स। हमें सिखाया गया है कि ब्यूटी सिर्फ स्किन डीप होती है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने कुछ और पाया। इट्स कॉल्ड द हेलो इफेक्ट। जब कोई इंसान काइंड होता है, कॉन्फिडेंट होता है, कैरिज्मेटिक होता है, हम ऑटोमेटिकली उसे ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, क्योंकि वो फेस किस से नहीं, एनर्जी से शाइन करता है। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब तुम्हारी स्किन से ऐसे झलकते हैं जैसे सनलाइट कांच से। कभी ऐसे इंसान को देखा है जो कन्वेंशनली अट्रैक्टिव नहीं होता, फिर भी उसकी प्रेजेंस फील होती है? दैट्स द हेलो इफेक्ट इन एक्शन। सो मे बी तुम्हारे चेहरे को नहीं, तुम्हारे सोच को बदलने की जरूरत है। 4. You've been brainwashed by filters and facades. सोशल मीडिया ने ब्यूटी की डेफिनेशन साइलेंटली बदल दी है और इसी के साथ सेल्फ एस्टीम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। हम स्क्रॉल करते हैं एंडलेस फोटोज, परफेक्ट लाइटिंग, एंगल्स, फिल्टर्स और एडिटिंग के साथ। हम अपनी रियल इमेज को कंपेयर करते हैं दूसरों की एडिटेड इल्यूजन से। लेकिन जो बात भूल जाते हो वो ये है, उनके भी पोर्स होते हैं, उनके भी बैड हेयर डेज, पिंपल्स, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं जो वो फिल्टर्स में छुपा देते हैं। जिस वर्जन को तुम एडमायर करते हो वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो स्टॉप कंपेयरिंग अपनी रॉ और रियल ब्यूटी को किसी की स्टेज डिल्यूजन से, क्योंकि रियल चीजें रेयर होती हैं और रेयर हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं। 5. योर फ्लॉज मेक यू मोर लवेबल। एक कम नोन साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, द प्रैटफॉल इफेक्ट। इसका मतलब है कि जब इंसान अपनी छोटी छोटी इम्परफेक्शंस दिखाता है, थोड़ी क्लमजीनेस, थोड़ी ऑकवर्डनेस, वो और भी लवेबल लगता है। क्यों? क्योंकि परफेक्शन डराता है लेकिन ऑथेंटिसिटी खींचती है। तुम्हें फ्लॉलेस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रियल होने की जरूरत है। तुम्हारे क्वर्क्स, तुम्हारे स्कार्स, तुम्हारी ऑकवर्ड मोमेंट्स, ये मिस्टेक्स नहीं है, ये तुम्हारी ह्यूमैनिटी के मिरर्स हैं और यही तुम्हारी असली खूबसूरती है। 6. कॉन्फिडेंस इजंट द रिजल्ट, इट्स द बिगिनिंग। हम सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम खुद को फिक्स कर लेंगे, वेट लॉस, न्यू वार्डरोब, परफेक्ट लुक। बट द ट्रूथ इज कॉन्फिडेंस पहले आता है। कॉन्फिडेंस ही वो चीज है जो तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती है। वो बिलीफ कि तुम वैसे के वैसे ही इनफ हो, चाहे तुम बेस्ट लुकिंग हो या नहीं। कॉन्फिडेंस वो है जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो बिना खुद को दूसरों से कंपेयर किए। जब तुम खुद पर ट्रस्ट करते हो, दुनिया उसका जवाब देती है। ब्यूटी का रिजल्ट कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस ही ब्यूटी की सोर्स है। 7. प्रेजेंस इज मोर पावरफुल देन अपीयरेंस। क्या तुम कभी किसी इंसान की तरफ खींचे हो सिर्फ इसलिए कि उनके साथ होने से कुछ फील होता था? शायद वो बेस्ट ड्रेस्ड नहीं थे, शायद वो परफेक्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होते, बट दे लिसन्ड, उन्होंने केयर किया, वो प्रेजेंट थे। आज के डिस्ट्रैक्शन भरे जमाने में प्रेजेंस एक रेयर गिफ्ट है और यही उसे डिजायरेबल बनाता है। जब तुम किसी के साथ सच्चे मन से होते हो, लिसनिंग, लाफिंग, एंगेजिंग, वो तुम्हारे साथ उस मोमेंट को याद रखते हैं और वो मेमोरी किसी भी फोटो से ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। 8. तुम खुद को दूसरों की तरह अनुभव नहीं करते। एक फेमस डव एक्सपेरिमेंट है जहां औरतों ने खुद को डिस्क्राइब किया फॉरेंसिक आर्टिस्ट को, फिर स्ट्रेंजर्स ने भी उन्हें डिस्क्राइब किया। रिजल्ट? स्टनिंग डिफरेंस।
स्ट्रेंजर्स की डिस्क्रिप्शन ज्यादा ब्यूटीफुल, ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा अलाइव थी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंजर्स पूरी पर्सनैलिटी देखते हैं, ना कि सिर्फ इनसिक्योरिटीज। तुम खुद को इतने टाइम से देख रहे हो कि तुम्हें अपना ग्लो दिखना बंद हो गया है। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी लाफ, तुम्हारा चार्म तुम्हारे लिए नॉर्मल हो गया है, बट फॉर समवन एल्स तुम एक फ्रेश एक्सपीरियंस हो। और फर्स्ट इंप्रेशन सिर्फ चेहरों से नहीं बनते, वो वाइब्स से बनते हैं। नाउ इनर वर्क चेंजेस आउटर परसेप्शन। एक पावरफुल बात, जो लोग इनर वर्क करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन, हीलिंग, ग्रोथ, वो एक अलग काइंड ऑफ पीस रेडिएट करते हैं। उन्हें अटेंशन या वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, वो अंदर से ग्लो करते हैं। और वो ग्लो सबसे अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि असली खूबसूरती माइंड से शुरू होती है। तुम अपने आप से कैसे बात करते हो, कैसे ट्रीट करते हो, वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। जब तुम खुद से प्यार करते हो, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी वॉइस बदल जाती है, तुम्हारी प्रेजेंस बदल जाती है और दुनिया उसे महसूस करती है। 10. इमोशनल ओपननेस क्रिएट्स अनफॉरगेटेबल बॉन्ड्स। इस सुपरफिशियल दुनिया में जहां सब फेक मुस्कुराहटें और स्क्रिप्टेड बातें करते हैं, वहां बीइंग रियल इज रेवोल्यूशनरी। लोग कनेक्शन चाहते हैं, परफेक्शन नहीं। उन्हें तुम्हारी फिल्टर्ड स्माइल से ज्यादा तुम्हारा वल्नरेबल ट्रूथ चाहिए। जब तुम कहते हो मैं ठीक नहीं हूं अभी, या उस बात ने मुझे टच किया, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट ही अट्रैक्शन का असली कोर है। वॉल्स नीचे लाओ, दिल से बात करो। यही वो रास्ता है जो अनफॉरगेटेबल कनेक्शंस बनाता है। सो व्हाट्स द रियल सीक्रेट? दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव लोग कोशिश नहीं करते, वो बस होते हैं, फुली अनअपोलोजेटिकली खुद। वो अटेंशन चेज नहीं करते, वो प्रेजेंस रेडिएट करते हैं। वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, वो अपनी रियलनेस को एक्सेप्ट करते हैं। वो वैलिडेशन का इंतजार नहीं करते, उन्हें पता है वो पहले से ही इनफ हैं। और तुम भी। फाइनल थॉट्स, यू आर मोर देन यू थिंक। स्कूल, मीडिया या मैगजीन्स ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारी वाइब्स, डेप्थ और सेल्फ वर्थ से आती है। तुम पहले से ही अट्रैक्टिव हो, क्योंकि तुम पहले से ही होल। तो अगली बार जब तुम अपने रिफ्लेक्शन पर डाउट करो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरी पूरी पोटेंशियल के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, ये बिलीफ कि मैं इनफ नहीं हूं? क्योंकि सच ये है, तुम इनफ हो हमेशा से। अब बाहर जाओ और दुनिया को ये फील करवाओ। अगर इस मैसेज ने तुम्हारे अंदर कुछ छुआ है, अगर एक भी लाइन ने तुम्हें पॉज करवाया, मुस्कुराया या कुछ रीथिंक करवाया, तो उसे अपने तक मत रखो। किसी ऐसे इंसान से शेयर करो जिसे ये सुनना जरूरी है, क्योंकि दुनिया को और फिल्टर्स की जरूरत नहीं है, उसे और रियल और डेप्थ और तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम और ऐसे ही कंटेंट चाहते हो, साइकोलॉजी, सेल्फ वर्थ और इमोशनल ग्रोथ के बारे में, तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन रखो, बिकॉज वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। एंड रिमेंबर, यू आर नॉट जस्ट मोर अट्रैक्टिव देन यू थिंक, यू आर मोर पावरफुल, मोर लवेबल और ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी जितना तुम्हें कभी बताया गया। सी यू इन द नेक्स्ट वन।